द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक्स डील कर चुके हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। Now, one topic that we have to study, जो हम लोगों को पढ़ना है, that is excretion. Excretion. अब देखो excretion का मतलब ही होता है the process of waste removal, the process by which toxic substances, harmful substances are removed from the cell, from the tissue, from the body. ठीक है? So the process of waste removal, the process of waste removal is called excretion. हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होता है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। Water is also the product of respiration, aerobic respiration, जिसको हम लोग रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन में। बट वाटर इज नॉट ए टॉक्सिक प्रोडक्ट, राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज रिमूव्ड during respiration. Our skin is also the organ. हमारे स्किन से भी कुछ वेस्ट बाहर जाते हैं। So what we see here, यहाँ पर आपने क्या देखा कि लंग्स जो है उससे निकलता है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान। So lungs also helps in excretion. Secondly, our skin में आप पढ़े हैं कि स्किन से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, और उस पसीना में क्या होते हैं, उस स्वेट में क्या होता है बाबू? कुछ बच्चे जुड़ना चाहते हैं? हाँ, कहो जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ आएगा तो हम उनको लॉबी में। अच्छा, ये लॉबी कहाँ होता है? लॉबी, मीटिंग, इन्फो, गैलरी। यहाँ तो नहीं दिखा रहा है। मीटिंग इन्फो, क्लिक हेयर टू जॉइन द मीटिंग लर्न बोर्ड। यहां नहीं दिखा रहा है बेटा, ठीक है? दिखाएगा तो अलाउ कर देंगे। चलिए, तो लंग्स क्या करता? लंग्स से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वह निकल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा हमने देखा। स्किन से क्या होता है, स्वेट निकलता है, और ये स्वेट में क्या होता है, वाटर के साथ साथ क्या निकलता है, सॉल्ट्स निकलता है। एक्सेस सॉल्ट्स जो होते हैं वो पर्सपिरेशन में बाहर निकलता है। कुछ फैटी सब्सटेंसेस भी निकलते हैं, फैटी सब्सटेंसेस भी वेस्ट में बाहर निकलते हैं। इट मीन्स स्किन जो है also helps in excretion,
but the main excretory product in our body, जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में, which are produced during breakdown of proteins, वह है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, राइट। सो आपने देखा कि लंग्स एंड स्किन हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स to remove the toxic products, but the main excretory product of our body, the main waste of our body, जिसको हमको रिमूव करना है, that waste is what? वह क्या है बेटा? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। दीज आर, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन होता है। तो दीज आर नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये क्या है बेटा? नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट, सभी क्या है? ये तीनों नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, राइट। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कैसे बनता है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन टूटता है तो ये बनते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अमोनिया को निकालता है, ठीक है ना, अमोनिया को बॉडी से बाहर करता है, बट अमोनिया को बाहर करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो जो एनिमल अमोनिया को वेस्ट के रूप में निकालेगा बॉडी से, सच एनिमल्स आर नोन एज अमोनोटेलिक। जो यूरिया को निकालेगा यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड को निकालेगा यूरिकोटेलिक, समझे। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ वेस्ट removed from the body by different animals, they may be amonotelic, uriotelic, uricotellic, ठीक है। बट मैंने क्या कहा आपको कि अमोनिया को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है। सो ये जो प्रोसेस है कि अमोनिया को हम बाहर निकालें, उसके लिए पानी चाहिए। तो ऐसे एनिमल्स जो यूजुअली एक्वाटिक कंडीशन में रहते हैं, वाटर में रहता है, वह अमोनिया को रिमूव करता है, ठीक है। जो पानी पीता है, पानी लेता है, बट बहुत ज्यादा पानी वह खर्चा नहीं कर सकता, लिमिटेड अमाउंट में वो वाटर उसके लिए अवेलेबल है, समझे ना। ऐसे एनिमल्स यूरिया को रिमूव करता है, हम लोग यूरिया को रिमूव करते हैं, वी आर यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कहने का मतलब आवर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, राइट। यूरिक एसिड भी बनता है, बट आवर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। एनिमल्स जो बहुत कम वाटर यूज करते हैं, वहां यूरिया से क्या बन जाएगा? यूरिक एसिड। अब एक बात ध्यान में और रखना,
be accumulated in the body. Urea is less poisonous than ammonia, and uric acid is the least poisonous. But अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल है वाटर में. यूरिया इज ऑल्सो सॉल्युबल, बट यूरिक एसिड is deposited in the body. It is not soluble in water. Clear? So animals which use less amount of water due to adaptive features. ये भी कंडीशन हो सकता है ना कि कोई ज्यादा वाटर क्यों यूज करता है, कोई कम यूज क्यों करता है. It depends upon the adaptations. The nature of the body, the structure of the body. So there are three types of animals depending upon removal of the nitrogenous waste. तीन तरह का एनिमल्स आपको बताया. अमोनिया रिमूव कर सकता है, यूरिया रिमूव कर सकता है, यूरिक एसिड रिमूव कर सकता है. So urea is the main excretory product of our body, and it is from, पहले बता दिया था कि ये जो वेस्ट बनते हैं वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, राइट. दैट इज व्हाई इसमें नाइट्रोजन होता है. So in this chapter regarding the excretion in human beings, we have to study about removal of nitrogenous waste, which are mainly urea. However, some amount of uric acids are also removed. Otherwise, uric acid is deposited in the body and may cause different types of problems. Whether urea or uric acid, इस तीनों में से कोई भी बॉडी में यदि डिपॉजिट होगा तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है. तो हम ह्यूमन एक्सक्रीशन की बात करते हैं. आपको जनरल बात मैंने बताया एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में. हम प्लांट्स के एक्सक्रीशन की भी बात करेंगे इन ड्यू कोर्स. अभी हम ह्यूमन एक्सक्रीशन की बात करते हैं. तो आपने देखा कि वी ह्यूमन बीइंग्स रिमूव यूरिया विद द हेल्प ऑफ यूरिन. हम लोग यूरिया को निकालते हैं बॉडी से. किसके द्वारा? यूरिन के द्वारा, राइट. एंड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम known as excretory system, right. तो हमें यूरिन बनाने के लिए एक सिस्टम होता है that is known as excretory system. याद कीजिए हम जब न्यूट्रिशन पढ़े थे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था. जब रेस्पिरेशन पढ़े थे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था. जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े थे रिगार्डिंग ह्यूमन बीइंग्स. अभी हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम है. इट मींस इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे. ठीक है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं देखते हैं. इसमें होते हैं किडनी. क्या होते हैं बेटा? किडनी. इसकी संख्या तो 2 होती है. किडनी से निकलता है ट्यूब. हर एक किडनी से एक ट्यूब निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं यूरेटर. यूरेटर. इसकी संख्या में इसका मतलब 2 होगा क्योंकि किडनी से निकलता है. हर एक किडनी से एक निकलता है और दोनों एक कॉमन ब्लैडर में खुलता है, कॉमन ऑर्गन में खुलता है.
that is called urinary bladder. Urinary bladder. And ये urinary bladder जो है वह ओपन होता है आउटसाइड with the help of a tube known as urethra. Right? So urethra की जो ओपनिंग है, urethral opening जो है, it is the way through which urine is passed out, and urine carries urea and some salts. यूरिन क्या कैरी करता है? यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स. सो इन दिस वे आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड इट्स डिस्पोजल एंड इट्स रिमूवल. राइट.